गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम 6 फरवरी 2021 के करंट अफेयर का डिस्कस करते हैं। हम अपने इस क्लास में नेशनल पार्क का डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने जम्मू एंड कश्मीर के और हिमाचल प्रदेश का जो भी नेशनल पार्क है उसका डिस्कस हम कर लिए हैं। थर्ड क्लास में आज हम उत्तराखंड का नेशनल पार्क का डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप लोग फेसबुक से देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर लें, और यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर लें। तो उत्तराखंड में सबसे फर्स्ट है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क और गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क एंड सेंचुरी। ठीक है, फिर से देख लें। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क और गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क एंड सेंचुरी। ये सब है, ये उत्तराखंड के नेशनल पार्क, उत्तराखंड के अंतर्गत ये सब नेशनल पार्क आते हैं। ये भी क्वेश्चन कभी कभी एग्ज़ाम में 1 नंबर का आ जाता है, जैसे कि आप कभी कभी बीपीएससी, एसआई, यूपी पीएससी, जो भी कमीशन ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर कंडक्ट कराता है, वहाँ आपको नेशनल पार्क से संबंधित एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लेते हैं फर्स्ट आज का, कि चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन किसने किया है। तो इस समारोह का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया है। और यह क्या है, महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के समय 4 फरवरी 1922 को कुछ लोगों की गुस्साई भीड़ ने गोरखपुर में एक पुलिस थाने में आग लगा दी थी, जिससे 23 पुलिस वालों की जान चली गई थी। इसी घटना को इतिहास कालखंड में हम चौरी चौरा के कांड से जानते हैं। चौरी चौरा कांड से रिलेटेड क्वेश्चन करके बीपीएससी पीटी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कर लें। भारत और अमेरिका के बीच युद्ध नामक युद्ध अभ्यास, सैन्य अभ्यास है। ये कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो ये आयोजित राजस्थान में किया जाएगा। और यह 8 फरवरी से 21 फरवरी तक 2 सप्ताहों के लिए आयोजित किया जाएगा। ठीक है, और भारत और यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बीच कौन कौन युद्ध अभ्यास है उसका भी आप जानकारी रखें, चूँकि कभी कभी युद्ध अभ्यास से क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलता है एग्जाम में। तो ये सैन्य अभ्यास, आर्मी का एक्सरसाइज है। युद्ध ऑलरेडी युद्ध नाम का अभ्यास है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच है। ठीक है, ये आर्मी का, थल सेना का युद्ध अभ्यास है। ठीक है, बर्ज प्रहार नाम का युद्ध अभ्यास भारत और यूएसए के बीच है। सेल्वेक्स नाम का युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच है। तो ये 3 जो युद्ध अभ्यास है ये थल सेना का है, आर्मी का। ठीक है, अब देखें कि नेवी का भी एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है मालाबार, जो यूएसए, जापान और भारत का, ठीक है, ये तीनों देश इसमें हिस्सा लेते हैं मालाबार युद्ध अभ्यास में। और इसके बाद एयर फोर्स का भी युद्ध अभ्यास है। इसमें कौन कौन है, तो रेड फ्लैग और कोप इंडिया, ये 2 युद्ध अभ्यास है जो यूएसए और भारत का एयर फोर्स के बीच युद्ध अभ्यास होता है। ठीक है, और ये और भी याद रखें कि यूनाइटेड स्टेट्स का कैपिटल जो है वो वाशिंगटन डीसी में पड़ता है। और करेंसी तो सबको पता है कि यूनाइटेड स्टेट्स में डॉलर करेंसी चलता है। ठीक है, प्रेसिडेंट वहाँ के हैं जॉय बाइडेन और वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस है। ठीक है, और हाउस स्पीकर है
स्पीकर वहाँ के हैं नैन्सी पेलोसी, ठीक है, और चीफ जस्टिस है जॉन रॉबर्ट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आगे देख लीजिए। जायद पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो एंटोनियो गुटेरस और लतीफ़ा इब्र जियातेन को सम्मानित किया गया है। यह सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें कि हाल ही में विक्रम सिंह बेदी को किस कंपनी के एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो गूगल क्लाउड में इसे नियुक्त किया गया है एमडी के मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखें। किस देश ने रूसी कोरोना वायरस वैक्सीन स्पुतनिक, ठीक है, हिंदी में भी लिखा हुआ है स्पुतनिक भी को मंजूरी प्रदान किया है? तो मेक्सिको प्रदान किया है। और मेक्सिको के विषय में आप जान ले कि मेक्सिको का जो प्रेसिडेंट है वो फेलिप काल्ड्रोन वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। कैपिटल इसका मेक्सिको सिटी है। करेंसी यहाँ पेसो चलता है। अब रसिया के विषय में भी जान ले क्योंकि क्वेश्चन में रसिया का डिस्कस किया है। तो इस ढंग से हम क्या कर रहे हैं कि जो भी क्वेश्चन में किसी देश का अगर चर्चा होता है या राज्य का चर्चा होता है तो उसका राज्य, राज्यपाल और राजधानी, और देश का अगर चर्चा हो तो देश, वहाँ का करेंसी, वहाँ का राजधानी क्या है, इसका डिस्कस हम करते चलते हैं। इससे फ़ायदा ये है कि कभी कभी करेंसी से भी और राजधानी, राज्यपाल से भी कभी कभी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए रसिया के विषय में जान लीजिए कि रसिया का कैपिटल जो है मॉस्को कैपिटल है और करेंसी रशियन रूबल नाम का करेंसी है और प्रेसिडेंट यहाँ का व्लादिमीर पुतिन वहाँ के राष्ट्रपति है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे 6 नंबर देखें कि उड़ान तारा नामक किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम कहाँ स्टार्ट हुआ है? तो धौलपुर में ये स्टार्ट हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद NSC के नए अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो SN सुब्रमण्यम जी को किया गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हम आगे देखें। बजट 2021 के अनुसार भारत में कितने मेगा टेक्सटाइल पर स्थापित किए जाएंगे, ठीक है। तो 7 है इसका आंसर। और थोड़ा जान ले कि बजट 2021 में पेश करते हुए निर्मला सीतारमण, जैसा कि आप जानते हैं कि वित्त मंत्री हैं, ने घोषणा की कि आने वाले 3 सालों में भारत में 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क जो है बनाए जाएंगे जो चीन और वियतनाम के जैसा होगा। और सरकार टेक्सटाइल सेक्टर के आकार को बढ़ाकर 300 अरब डॉलर करेगी। सरकार टेक्सटाइल पार्क बनाने के लिए डी परियोजना पर काम भी कर रही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि किस कंपनी का स्टारशिप SN9 रॉकेट परीक्षण उड़ान के समय विस्फोट हो गया? तो स्पेस एक्स, ठीक है। और अंतरिक्ष में इंसानों को घुमाने की सबसे बड़ी निजी कंपनी है रही है। और स्पेस एक्स एजेंसी को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब इसका अमेरिकी बिजनेसमैन जो है एलन मस्क की प्राइवेट अंतरिक्ष कंपनी है स्पेस एक्स और स्टारशिप रॉकेट की ट्रायल लॉन्चिंग में गड़बड़ी के चलते रॉकेट में धमाका हो गया और वो देखते ही देखते आगों में तब्दील हो गया। इससे टेक्सास में स्पेस एक्स की रॉकेट फैसिलिटी में लॉन्च किया गया था। ये कंपनी कुछ सालों में मंगल ग्रह पर इंसान की बस्ती बसाने की योजना पर काम कर रही थी, ठीक है। और इस बार स्पेस एक्स जो कंपनी स्टारफिक्स रॉकेट SN9 सीरियल नंबर 9 है जो 10 किलोमीटर ऊंचाई पर पहुंचने के बाद हादसे का शिकार हो गया, ठीक है। 10 किलोमीटर ऊंचाई पर चला गया, उसके बाद हादसे का शिकार हो गया और देखते ही देखते आग में ये तब्दील हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। रिलायंस इंडस्ट्री को किस देश ने दुनिया का पहला कार्बन न्यूट्रल तेल, फिर से देखें, कार्बन न्यूट्रल तेल मिला है? तो अमेरिका से प्रदान किया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखें। किस राज्य में EV
पर कोई पंजीकरण रोड टैक्स न लेने का घोषणा किया गया है। ईवी का इलेक्ट्रल व्हीकल होता है, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी जो बैटरी वगैरह पे चलती है। ईवी यहाँ सब शॉर्ट फॉर्म यूज किया गया कि तो फिर से देखें किस राज्य में ईवी पर कोई भी पंजीकरण टैक्स रजिस्ट्रेशन शुल्क न लेने की घोषणा की गई। तो तेलंगाना सरकार के द्वारा किया गया है। अब तेलंगाना की राजधानी आप याद रखें हैदराबाद है और यहाँ उर्दू और तेलुगु भाषा चलता है। गठन जो है 2 जून 2014 को किया गया है, जो आंध्र प्रदेश से अलग करके किया गया, ठीक है। और राज्यपाल जो है यहाँ का तमिलसाई सौंदरराजन जो 2009 से 19 से कार्यरत है। और मुख्यमंत्री हैं यहाँ के चंद्रशेखर राव। विधानमंडल जो है द्विसदनात्मक है, ठीक है। विधान परिषद में 46 सीट है और विधानसभा में 119 सीट है, ठीक है। और भारतीय राज्यसभा में 7 सीट है और भारतीय लोकसभा में 17 सीट है, ठीक है। चलिए कोलकाता के विषय में जान लीजिए। 45 कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला का आयोजन कब किया जाएगा? तो जुलाई 2021 में किया जाएगा। आप याद रखें कोलकाता पुस्तक मेला जो है भ्रमणार्थियों की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा पुस्तक मेला है और इसका आयोजन प्रत्येक वर्ष शीतकाल में ठंड के मौसम में कोलकाता में किया जाता है। और यहाँ पुस्तकों को आम जनता पढ़ सकती है और देख सकती है। यह सर्वबृहद अव्यावसायिक मतलब कमर्शियल नहीं है पुस्तक मेला। यहाँ 45 होना चाहिए था, 34 है, आप इस सुधार कर ले। अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला का मुख्य आकर्षक जो है मेक्सिको है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देख ले कि किस राज्य में माजुली जिले में राज्य का पहला हेलीपोर्ट का उद्घाटन किया गया है? तो असम में किया गया है। और हेलीपोर्ट क्या होता है ये भी जान ले कि हेलीपोर्ट हेलीड्रोम या रोटर स्टेशन भूमि जल या संरचना का एक क्षेत्र होता है जिसका उपयोग हेलीकॉप्टर की लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए किया जाता है और इसमें इसके भवन और भी सुविधाएं शामिल है। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि हेलीकॉप्टर और अन्य ऊर्ध्वाधर लिफ्ट प्लेटफार्म द्वारा उपयोग के लिए उपयुक्त एक छोटा सा हवाई अड्डा होता है, ठीक है। और असम के विषय में जान ले कि असम की राजधानी जो है दिसपुर है। सबसे बड़ा शहर यहाँ गुवाहाटी है और राजभाषा असमिया है। गठन जो है 26 जनवरी 1960 को असम का गठन किया गया था। राज्यपाल जगदीश मुखी यहाँ के राज्यपाल है और मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं जो भाजपा से संबंध रखते हैं। और विधानमंडल कैसा है? तो एक सदनीय है, ठीक है। विधानसभा में 126 सीट है यहाँ का और राज्यसभा में 7 सीट है और लोकसभा के लिए 14 सीट पर ये अपना प्रतिभागी यहाँ से सम्मिलित होते हैं। चलिए उच्च न्यायालय है गुवाहाटी उच्च न्यायालय यहाँ पड़ता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हम आज का देख ले, जो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। किस भारतीय को भारत के शीर्ष सेलिब्रिटी एंडोर्सर नामित किया गया है? तो विराट कोहली को किया गया है। आप जानते हैं कि विराट कोहली जो है भारत के कैप्टन है, क्रिकेट टीम के कैप्टन है। तो ये आज 14 क्वेश्चन का एक सेट रहा जो 6 फरवरी के अंतर्गत बना और आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, जय हिंद।